हेलो एवरीवन। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन गाइड पढ़ेंगे पूरी। तो यहाँ पे हमारे पास है कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस डिफर बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग एम्फेसाइज्ड इन द सेंटेंसेस। जो कि हम कहते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो फोकस होता है वो एक्शन और ऑब्जेक्ट पे होता है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन की क्या रिसीवर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दो वर्ड होते हैं, एक व्हाट से क्वेश्चन पूछ लो, एक whom से क्वेश्चन पूछ लो। कि हमारे पास जो क्रिया होगी वो व्हाट मतलब क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, और एक होता है किसको। ठीक है, होम से किसको, तो हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा किसमें, इन केस ये एक्टिव वॉइस है एंड ये पैसिव वॉइस है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, द वर्ब जो होती है V3 होती है, द मैन वर्ब ऑलवेज चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपेट में चेंज होती है। टेंसेस रिमेन सेम रहते हैं, जो भी टेंस होता है उसी में होते हैं, बट डज नॉट चेंज, ओनली द स्ट्रक्चर डज। स्ट्रक्चर चेंज होता है सिर्फ। बाय इज द ऑप्शनल यूज्ड ओनली इफ द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन, यानी कि जो अगर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो ही हम बाय यूज करते हैं, अदरवाइज वही होता है। स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होता है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश मिक्स है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला पॉइंट, वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करो कि वर्ब हमारे पास पास्ट में है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किस में। उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी हमें वो लगानी होगी, जैसे हैज हैव वगैरह है। और वर्ब मैन वर्ब की वी थर्ड लगानी पड़ेगी हमें, वी फॉर्म, यानी कि फॉर्म सेंटेंस कोई भी हो वी थर्ड हमेशा चलेगी। सब्जेक्ट बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो न्यू सब्जेक्ट बना है अगर ज़रूरी है तो, मतलब कहने का है कि बाय से हम जो सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बना था उसको हम बाय से, मतलब हमारे पास एक प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा हमें। इसमें एग्जाम का गोल्डन रूल है कि टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो थ्री होगी, ऑब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होगी। टेंस स्ट्रक्चर वाइज है हमारे पास। सिंपल सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पैसिव वॉइस में हो जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस इज MR आ जाएगा हमारे पास पैसिव में, इंस की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, एंड B3 हमारे पास होगा ही होगा। एंड बाय लगा के हम यहाँ पे सब्जेक्ट को रख देंगे जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जाके। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में S इज MR प्लस VING फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इज MR प्लस बीइंग प्लस B3। एंड यहाँ पे हमारे पास बाय लगा के हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो वहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा वो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हैज़ है प्लस बीन प्लस बी थर्ड लास्ट में आता है। ओके, पास्ट टेंस में क्या होता है हमारे पास, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस तीन की बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस B1 वाई से हमारे पास हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, जो हमारे पास यहाँ से आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस BING प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वॉज वर्ब आ जाएगा, बीइंग आएगा और वी की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय से सब्जेक्ट लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में एज सब्जेक्ट हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, आ जाएगा हैड हैव बीन, बी थर्ड आ जाएगा और बाई के साथ हमारे पास सब्जेक्ट, जो कि ये प्रपोजिशन होता है। फ्यूचर टेंस होते हैं हमारे पास, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, एस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है हमारे पास विल वी में, ऑब्जेक्ट प्लस वी की थर्ड फॉर्म, बाई से हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में एस प्लस विल हैव प्लस वी की थ्री, मतलब वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट प्लस, मतलब जो सब्जेक्ट बनता है उसमें जाके प्लस बिल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है हमारे पास।
स्पेशल सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे मॉडल्स आ जाते हैं, इम्पेरेटिव आ जाते हैं, क्वेश्चंस वाले आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे मॉडल है, मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट मॉडल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। पसेसिव पैसिव फॉर्म जो होती है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी थर्ड सब में चलता है। एग्जाम्पल, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई हर। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट बनाया, कैन था कैन बी लगाया, सॉल्व था वी थर्ड लगाया, सी था बाय हर लगा दिया। ओके। इम्पेरेटिव कमांड या रिक्वेस्ट होता है इम्पेरेटिव में। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस जो होती है उसकी वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वी वन से जो स्टार्ट होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। ऑब्जेक्ट हो ना हो डजंट मैटर। पैसिव होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। तो यहाँ से हमारे पास लेट वाले भी होते हैं, ऑब्जेक्ट ये भी होता है। एक में होता है नेगेटिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी की थर्ड फॉर्म। जैसे क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रूल्स है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा इंटेरोगेटिव में। जो हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे डू, डज, डिड प्लस एस सब्जेक्ट प्लस वी वन। और पैसिव फॉर्म में यही हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ये वाली चीज रहेगी। जैसे डिड ही राइट से लेटर, वॉज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय लगा के सब्जेक्ट को रख देंगे हिम। इंपोर्टेंट मिनी मैप्स जो होते हैं हमारे पास, प्रोनाउन चेंजेस स्टार्ट होते हैं। आई का मी हो जाता है पैसिव में, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, हु का बाय हुम हो जाता है, बाय हुम लगाते हैं। नो पैसिव जिनके पॉसिबल नहीं है, मतलब जो पैसिव होते हैं हमारे पास ओनली चार के, मतलब 8 के बनते हैं, वो 4 के नहीं बनते। कंटिन्यूस परफेक्ट टेंसेस में ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता। और हमारे पास और एक हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनता। हमारे पास 4 सेंटेंसेस नहीं बनते। उसके बाद है इंटेरोगेटिव वर्ब, verbs that have no object, जो intransitive verb होती हैं जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे sleep, go, come, die, laugh, sit, ये सब हमारे पास intransitive verb हैं और इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता। लॉजिक, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। और अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। टू ऑब्जेक्ट्स में हो सकते, टू ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होते हैं, सेंटेंस हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट हम बोलते हैं किसी पर्सन को, क्योंकि पर्सन ये जो इनडायरेक्टली बात कर सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास कोई थिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव में यू कैन स्टार्ट विद ईदर ऑब्जेक्ट बट स्टार्टिंग विद द पर्सन इज मोर कॉमन। पर्सन से हम कॉमनली यूज करते हैं। ओके। मतलब कहने का है कि अगर हम इसमें जो हमारे पास पर्सन होता है उसको लास्ट में रखते हैं, डायरेक्ट को पहले, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, तो हमें +2 करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो हमें ये स्टेप भी याद रखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज टेल मी एंड आई विल इम्प्रूव सम